हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 254 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 253 वीडियो मिल चुका है इस टॉपिक के ऊपर। सारे वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया गया दोस्तों। आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो आपका 50 इंपॉर्टेंट आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट GS होगा और इसमें GK होगा और करंट का भी पार्ट्स होगा। करंट थोड़ा कम करते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों मैं नंबर ऑफ करंट इसमें बढ़ा देंगे। अगर हम रेशियो की बात करेंगे दोस्तों इस 50 क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो 40% क्वेश्चन जो है आपका बिहार दरोगा या डिफरेंट डिफरेंट जो पुलिस एग्जामों से लिया गया है। अगर 60% क्वेश्चन जो है ये संभावित क्वेश्चन है। ये दोनों का कंबाइनेशन जो है दोस्तों इस सीरीज को महत्वपूर्ण बनाता है। आप सभी बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, उठाएंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें पूछा गया है आपसे, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अगर आप देखिए बिहार दरोगा अगर देने जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ इकोनॉमिक्स से आपका 5 से 6 क्वेश्चन मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 से 6। अगर 2022 वाला, सॉरी हाँ 19 वाला और जो 21-22 में एग्ज़ाम हुआ था, हाँ 22 के, ठीक है ना, तो इसमें अगर पूछा गया 4 से 5, सॉरी 5 से 6 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, अगर प्रीवियस ईयर का सेट दिए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर बताना है इसमें कि प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ये प्रतिपादन जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था आपका JR हिक्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JR हिक्स याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका इकोनॉमिक्स से है। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। जो कीमत होता है ना किसी वस्तु का, ये प्रक्रिया किस एक की विशेषता है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है। किसका है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 3 नंबर में, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये था दोस्तों प्रोफेसर C रंगराजन समिति के आधार पर ये जो है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना आधारित था। पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसके बारे में पूछा जाता है। इससे यहाँ आपको इतना तो याद रखना है कि इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था और दूसरी में भारी उद्योग पे ध्यान दिया गया था। ये तीनों सवाल जो है ना, ये भी सवाल जो आपका 3 नंबर का है और मैं 2 बताया हूँ, ये सभी बिहार दरोगा में पूछा गया है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में, LK झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है। जो LK झा समिति है इसका किस कार्य क्षेत्र से संबंध रखता है। तो ये अप्रत्यक्ष कर से संबंध है। किससे संबंध है? अप्रत्यक्ष कर से संबंध है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 5 नंबर में, वर्तमान में कितने कंपनी को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। अगर महारत्न का यहाँ पे बात करेंगे तो 10 कंपनी को, कितने को? 10 कंपनी को है। नवरत्न का यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ये है आपका 14 कंपनी को। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? C ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 और 14, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 6 नंबर में, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का योगदान कितना है। तो देखिए अक्षय ऊर्जा का जो योगदान है ये है आपका 21%। कितना है? 21% होगा। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है ये। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह के एजुकेशनल वीडियो ही हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई आपका नौटंकी का ये वीडियो नहीं डालता हूँ, सिर्फ आपका एजुकेशनल वीडियो होता है इस। और जो है बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में, भारत जनगणना के 11 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका याद होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपका बिहार जो दरोगा वाला है या बिहार पुलिस है यहाँ पे दर दर से पूछता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिवहर जिला। कौन सा जिला? शिवहर जिला, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो चैलेंजर गर्त का संबंध जो है प्रशांत महासागर में है और इसका जो है 11,000 की अगर मीटर में बोले तो 11,000 मीटर और किलोमीटर में बोले तो 11 किलोमीटर इसकी जो गहराई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, चैलेंजर गर्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन है। मैं अपने वीडियो में इसको 2 से 3 बार इसलिए रिपीट किया हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए। भारत में किस प्रकार के चट्टानों का सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो सर्वाधिक हीरा जो पाया जाता है दोस्तों विंध्यन जो है, विंध्यन, इसमें सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। देखिए चट्टानों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है और ये नदी घाटी से क्वेश्चन होता है, वरना तथा मूसी निम्न में किसकी सहायक नदी है।
तो देखिए वरना तथा मूसी जो सहायक नदी है ये है आपका कृष्णा की सहायक नदी। किसकी नदी? कृष्णा की सहायक नदी। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट देखें तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुतों एग्जाम में रिपीट हो जाता है, मैं दरोगा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में इसको देता है सिगार घाटी, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? नियाग्रा है ना, तो ये चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। ये दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस राज्य में है ये। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर में, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जैसे अपना देश में आपका थार है ना, इंडिया और पाकिस्तान में थार पड़ता है, तो इसी तरह से ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? तो ये है दोस्तों आपका कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया देश में। ये एक महाद्वीप भी है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर में, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? यहाँ पे पहला नंबर पे कौन आएगा काली मिट्टी में? तो देखिए दोस्तों महाराष्ट्र आता है पहला नंबर पे। आपको बताना है कि दूसरा नंबर पे कौन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी दूसरा नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में टोटल 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। देखिए मोस्ट कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है ये 16 नंबर में, भारत का प्रधानमंत्री। अब देखिए आगे लिखा है चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। तो देखिए दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री होता है ये नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। याद रखिएगा, ये कन्फ्यूज टाइप के ऑप्शन दिए रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 17 नंबर में, भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है? तो ये किया गया था गवर्नर जनरल को। किसको किया गया था? गवर्नर जनरल को किया गया था 1935 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर में, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी या गुलामी की दास्ता कहा था? तो ये कहा था भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का दास्ता की संज्ञा दी थी। बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर में, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए प्रतीक चिन्ह जो था ये हाथी था। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 20 नंबर में, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है? तो ये संविधान का जो भाग है 8वां, ठीक है ना। कौन सा भाग? 8वां। ये आपका क्या है? तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 21 नंबर में, वन्य जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। 1 मिनट से, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। तो यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे मैं गलत कुछ कर दिया हूँ, तो आप लोग यहाँ पे मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोनों में आता है, तो इसमें मैं कन्फ्यूज हो गया था, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या है? तो देखिए अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण करना, ये कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 23 नंबर में, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा है? तो दार्शनिक राजा कहा गया है किस राष्ट्रपति को? तो डॉक्टर राधा कृष्णन को। किसको? डॉक्टर राधा कृष्णन को क्या कहा गया है? दार्शनिक राजा कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है 24 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 यानी एक्ट कौन सा? 40, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 25 में, यदि पंचायती राज को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर कराया जाना अनिवार्य है? तो देखिए उसका चुनाव जो है आपका 6 माह के भीतर करा लिया जाना चाहिए। कितना? 6 माह के भीतर। जिस तरह से राष्ट्रपति का 6 माह के भीतर कराया जाता है उसी तरह से, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 26 नंबर में, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो यहाँ पे देखिए इसका सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? प्रशासनिक आयोग सुधार के द्वारा। किसके द्वारा? प्रशासनिक आयोग सुधार के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर में, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा किया गया था?
तो देखिए इसमें जो गोवा है यहाँ पे संपूर्ण विधानसभा जो है ईवीएम मशीन के द्वारा संपन्न किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यहाँ पे पूछा है पन्नालाल घोष, है ना। तो पन्नालाल घोष जो है ये संबंध है रखता है दोस्तों बांसुरी से। बांसुरी में एक और याद रखिएगा हरि प्रसाद, कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है ना। इनके बारे में भी याद रखिएगा, ये भी मशहूर जो है बांसुरी वादक हैं, ठीक है ना। इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर में, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो एनसीसी की स्थापना आपका 1948 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ऑप्शन में टिक कर देता हूँ ताकि आपका जो माइंड है उसमें एक मेमोराइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर में, ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है। तो एक तो ये ईरान का है, दूसरा इटली का है। तो लेकिन यहाँ पे जो है आपको डी ऑप्शन टिक करना होगा, जो बी और सी दोनों, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ईरान और इटली। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। आई होप कि मैं पिछले भी किसी वीडियो में क्वेश्चन दिया था, मुझे याद आ जाता है, ठीक है ना। तो ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों सुरक्षा परिषद को। किसको कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 33 नंबर में, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे नंदी वर्मन जो है इनके द्वारा कराया गया था। क्या, नंदी वर्मन 2 के द्वारा क्या कराया गया था, मुक्तेश्वर मंदिर, कहाँ पर, कांचीपुरम में। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। इंडिका में ये सारा वर्णन है, किसमें, इंडिका में, इसी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, इंडिका, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 7 वर्गों में विभाजित किया है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 35 नंबर में, स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी। तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1897 ईस्वी में। कब किया गया था, 1897 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। 1897 में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। और एक और चीज़ पूछा जाता है 1800, हाँ सही, यही सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो ये किया गया था आपका 46वां अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में, 46वां अधिवेशन में। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव एक्ट पारित किया गया था। तो ये जो ब्रुक है ना दोस्तों, ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, इनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 38 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 38 में, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है। तो देखिए ये कथन सुभाष चंद्र बोस में टिक नहीं कीजिएगा, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है 39 नंबर का, और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो आपराधिक जिला घोषित किया गया था, ये किया गया था सारण को। किसको किया गया था, सारण को किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, सारण जिला। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन जो हिस्ट्री से पूछा जाता है ना बिहार दरोगा में, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिए, विजयनगर साम्राज्य प्रशासन करने वाला शासकों का क्रम है। तो सबसे पहले संगम था, उसके बाद सुलूप था, उसके बाद तुलुप था, आरबीटू। आपको 2 चीज़ याद रखना है, पहला है संगम और लास्ट में है आरबीटू। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एग्जाम में इस क्वेश्चन को हिट कर देंगे, ठीक है ना, संगम, आरबीटू, बीच में सुलूप तुलुप, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ऐसा दिया था आदेश दोस्तों औरंगजेब ने। कौन दिया था, औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 42 नंबर में, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में से किसका सही मिलान नहीं है। तो देखिए फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। अहोम विद्रोह असम में हुआ था, बिल्कुल सही है। चुहार विद्रोह झारखंड में नहीं हुआ था, ये हुआ था दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में। तो गलत है, हमको सी ऑप्शन है। तेबागा विद्रोह बंगाल में, ये भी हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको राइट आंसर जो नहीं है मिलान, तो यहाँ पे याद रखिएगा चुहार विद्रोह जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, झारखंड में नहीं हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 43 नंबर में, 1857 क्रांति लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो देखिए लखनऊ में जो 1857 क्रांति को दबाया था ये था कैंपबेल। कौन था, कैंपबेल था। सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर में, किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि जो आरंभ किया गया था गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में, गांधी एरविन पैक्ट कब हुआ था? जो गांधी एरविन पैक्ट था ये कब हुआ था? तो देखिए ये आपको डेट याद रखना है, 5 मार्च है ना 1931 को क्या हुआ था? तो गांधी एरविन पैक्ट हुआ था, यानी गांधी एरविन के बीच एक समझौता हुआ था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे 46 नंबर में, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीकृत बैंक है? तो टोटल यहाँ अभी वर्तमान में 12 है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में, यूएनडीपी ने अपना पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो यहाँ पे पहली है, तो पहली किया गया था दोस्तों 1990 में। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 48 में, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है जो भूतपूर्व यानी पूर्व गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन जी। इन्होंने इस पुस्तक का लेखक है। और इसमें जितने भी बिमल जलान ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में शामिल है? तो देखिए भूमि शामिल है, पौधा शामिल है, पशु शामिल है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 50 नंबर में, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित कौन सा है? आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित कौन है? तो यहाँ पे देखिए आल्प्स पर्वत जो है ना, कुछ भाग इसका आपका फ्रांस में है, कुछ स्विट्जरलैंड में है। तो यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, A+B दोनों है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको नो नोटंकी, सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियो मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक तो ज़रूर ठोक दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।